नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके प्रकाश कोदरा में। आज की हमारी क्लास है भारतीय संविधान पर और भारतीय संविधान में भी आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद है, जो कि कितने भागों में निहित हैं, ये 25 भागों में निहित हैं। भाग वाइज और अनुच्छेद वाइज इस क्लास को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग एक की। किसकी बात करते हैं? भाग एक, पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब पार्ट 1 कहता क्या है? पार्ट 1 ये कहता है कि पार्ट 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद में हमने भाग 25, टोटल 25 भाग हैं और भाग पहला स्टार्ट किया है। भाग पहले में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक आते हैं और भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। अब अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता क्या है? अनुच्छेद 1 सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कह सकते हैं, क्योंकि पहला ही अनुच्छेद है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो इस अनुच्छेद के बारे में आपको गहनता से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अनुच्छेद 1 कहता क्या है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है? इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा, जो कि राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। क्या मतलब है इसका? क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुच्छेद 1 में भारत शब्द का यूज कितनी बार हुआ है? तो भारत शब्द का यूज यहाँ पर एक बार हुआ है, लेकिन भारत के लिए 2 शब्दों का यूज हुआ है, इंडिया और भारत। भारत शब्द का यूज पूछे तो एक बार ये हुआ है यहाँ पर। अगर भारत के लिए कितने शब्दों का यूज हुआ है तो यहाँ पर है 2 शब्दों का यूज हुआ है, इंडिया और भारत। किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 1 में हुआ है। अनुच्छेद 1 में क्या हुआ है? अनुच्छेद 1 कहता क्या है? इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया यानी भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अनुच्छेद 1 में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है क्या कहीं पर भी? आप बोलोगे नहीं, अनुच्छेद 1 में कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है भारत के लिए, इंडिया और भारत। अब भारत के राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्या क्या होगा? तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें शामिल होगी। कितनी चीजें? 3 चीजें। पहला होगा राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा होगा संघ का राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। और तीसरा होगा अर्जित किए गए प्रदेश। बोले तो भारत जो प्रदेश अर्जित करेगा, भारत जो प्रदेश अर्जित करेगा, अर्जित करेगा। राज्यों का राज्य क्षेत्र से मतलब क्या है? यहाँ पर जो 28 राज्य हैं उनका एरिया शामिल होगा। 28 राज्यों का एरिया शामिल होगा, एरिया शामिल होगा।
सॉरी, यहाँ पर राज्य का राज्य क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर संघ का राज्य क्षेत्र होगा। किसका क्षेत्र? संघ का राज्य क्षेत्र। संघ बोले तो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करा, ये केंद्र शासित, कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? 8 की, जो 8 केंद्र शासित यूटी है उनका एरिया शामिल होगा। और भारत जो प्रदेश अर्जित करेगा, बोले तो भारत जो प्रदेश अर्जित करेगा, अर्जित किए गए प्रदेश को भी किस में शामिल किया जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो अनुच्छेद 1 कहता है क्या है? अनुच्छेद इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया यानी भारत जो कि राज्यों का संघ है। भारत का राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के अंदर आता है, और भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ का राज्य क्षेत्र और भारत जो प्रदेश अर्जित करेगा उनके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, भारत नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत भारत नए राज्यों को का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 2 कहता है अगर भारत कोई नए क्षेत्र को खुद में शामिल करना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत वह भारत के अंदर नए क्षेत्र को शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 3 ये कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। अब नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा भाई? आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना को अलग किया गया तो तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया और वहां पर नए राज्यों का निर्माण हुआ। किस राज्य का? तेलंगाना का। कब की बात है? 2014 की बात है। वर्तमान राज्यों की सीमाओं में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया तो वहां पर आंध्र प्रदेश की सीमा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, चेंजेज हुआ। क्यों? क्योंकि पहले उसकी सीमा बड़ी थी, अब उसकी सीमा क्या हो गई? छोटी हो गई। क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कमी आएगी, क्योंकि अब एक राज्य से 2 राज्य बने हैं तो उसकी क्षेत्रफल में क्या होगा? कमी होगी, क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। नामों में परिवर्तन, यहाँ पर क्या तात्पर्य है? नामों में परिवर्तन तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश एमपी है, एमपी का नाम बदलकर आप संयुक्त प्रांत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये बात भी चल रही है, एमपी का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखने की बात चल रही है, तो नामों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 पढ़ने के लिए इसमें 3 अनुच्छेदों के बारे में ज्ञान, नॉलेज होने बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 2 के बारे में, अनुच्छेद 3 के बारे में, और अनुच्छेद आएगा 368 368 अनुच्छेद 368 के बारे में भी नॉलेज होना, उसके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि वो अनुच्छेद 4 के अंदर आएगा। अनुच्छेद 4 के अंदर 3 अनुच्छेदों के बारे में बात की जाएगी, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368 के बारे में। अनुच्छेद 4 कहता क्या है? अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 व 3, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं
और क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। एक इसमें चीज आप ऐड कीजिए अनुच्छेद 3 में कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की सीमाओं या क्षेत्रों में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति संबंधित राज्यों से सलाह मांगेगा, संबंधित राज्यों की विधानसभा से सलाह मांगेगा कि हम नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्रों या नामों में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, आप हमें अनुमति दो। अगर राज्य अनुमति देता है तो भी राष्ट्रपति इसमें ये चेंजेज कर सकता है। अगर और संबंधित राज्य की विधानसभा अनुमति नहीं देती है तो भी राष्ट्रपति इसमें चेंजेज कर सकता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य से सलाह मांगेगा लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये इस लाइन को आप याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संसद के पास ये पावर है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी? संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान संशोधन। और ये पावर किसके पास है? ये पावर है संसद के पास। संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अगर आप नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हो अनुच्छेद 2 के तहत भारत के अंदर, और अनुच्छेद 3 के तहत अगर आप नए राज्यों का निर्माण कर रहे हो, वर्तमान राज्यों की सीमाओं या क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन कर रहे हो, तो संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप बिना संविधान संशोधन किए भी ये चीजें कर सकते हो। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हो, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हो, वर्तमान राज्यों या की सीमाओं क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन कर सकते हो बिना संविधान संशोधन किए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 4 कहता है। तो भाग 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। भाग 1 के अंदर 1 से लेकर 4 अनुच्छेद